धारा 354 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा के आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जो कम से कम 1 वर्ष होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। लागू अपराध। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। सजा 1 से 5 वर्ष कारावास प्लस आर्थिक दंड। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। क्या होती है भारतीय दंड संहिता की धारा 354? भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किसी भी स्त्री की लज्जा या उसकी इज्जत को भंग या नष्ट करने के उद्देश्य से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। इस धारा के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री की लज्जा या इज्जत को नष्ट या भंग करने के आशय से उस स्त्री पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है या यह संभाव्य जानते हुए कि उस व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कोई कृत्य किसी स्त्री की लज्जा भंग कर सकता है, उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो उस व्यक्ति की यह गतिविधि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार अपराध मानी जाती है और इस धारा में ही इस अपराध की सजा का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के आवश्यक तत्व। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किसी महिला के साथ किए जाने वाले आपराधिक बल का प्रयोग करके उसकी लज्जा को नष्ट करने या उस स्त्री पर हमले करने से संबंधित होती है। इसलिए इस धारा के आवश्यक तत्वों में केवल यह ही है कि यदि वह व्यक्ति किसी महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या उस पर हमला करेगा तो उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के प्रावधानों द्वारा दंडित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार सजा का प्रावधान। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किसी महिला के साथ उसकी लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उसके साथ आपराधिक बल का प्रयोग करने या उस पर हमला करने से संबंधित है, तो जो व्यक्ति यह अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को इस धारा के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाता है। और वह व्यक्ति जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध किया है उसे इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे व्यक्ति को साधारण कारावास की सजा हो सकती है जिसकी समय सीमा को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है। धारा 354 में वकील की जरूरत क्यों होती है? भारतीय दंड संहिता में धारा 354 का अपराध बहुत ही गंभीर और बड़ा माना जाता है क्योंकि इस धारा में किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करना या उस स्त्री पर हमला करने के अपराध किया जाता है और इस अपराध के लिए अपराधी को धारा 354 के अंतर्गत उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। ऐसे अपराध से किसी भी आरोपी का बच निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें आरोपी को निर्दोष साबित कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए केवल एक वकील ही ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी आरोपी को बचाने के लिए उचित रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है और अगर वह वकील अपने क्षेत्र में निपुण वकील है तो वह आरोपी को उसके आरोप से मुक्त भी करा सकता है। और किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला की इज्जत को नष्ट करने के उद्देश्य से उस महिला के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए या उस महिला पर हमला करने का अपराध जैसे मामलों में ऐसे किसी वकील को नियुक्त करना चाहिए जो कि ऐसे मामलों में पहले से ही पारंगत हो और धारा 354 जैसे मामलों को उचित तरीके से सुलझा सकता हो।
जिससे आपके केस को जीतने के अवसर और भी बढ़ सकते हैं।